हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, न्यूरल सेप्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑर्गन्स। ठीक है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ स्लो एंड लॉन्ग लिव्ड। न्यूरल कोऑर्डिनेशन स्लो नहीं होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही वेरी फास्ट और लॉन्ग लिव्ड प्रोसेस है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेस जो है वो आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which acts as dash messengers and are produced in trace amount. which act as, अब ये किस टाइप से एक्ट करते हैं, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर या नन ऑफ दीज। तो हार्मोन्स जो एक्ट करते हैं वो आपका इंटरसेलुलर। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटरसेलुलर। नेक्स्ट है, हार्मोन्स प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन। हार्मोन्स किसमें कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, बोथ ए एंड बी। तो हार्मोन्स जो है वो आपका इनवर्टिब्रेट में तो कोई कोऑर्डिनेशन करते नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस इज द। हाइपोथैलेमस क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, posterior part of diencephalon, anterior part of interior part of diencephalon या basal part of diencephalon। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो आपका पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है और बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन है। फोर ब्रेन का पार्ट है और बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन है। ये रेगुलेट करता है आपका जो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स के। जो पिट्यूटरी से हार्मोन्स आपका सिंथेसिस या सिक्रीशन होता है उसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द। गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किसको, रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करते हैं। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, पिट्यूटरी टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये राइट होगा। टेस्टिस टू रिलीज द गोनेडोट्रोपिन, हाइपोथैलेमस टू रिलीज द गोनेडोट्रोपिन। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोनेडोट्रोपिन जो है पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस and release of gonadotropin। नेक्स्ट है, which is incorrect statement of the following। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ मेसेंसेफेलॉन। तो हाइपोथैलेमस जो है ये बेसल पार्ट अभी भी पड़ा है, वो किसका है, मेसेंसेफेलॉन का नहीं है, ये है डायनसेफेलॉन का, डायनसेफेलॉन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वाला जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज नॉट ट्रू बिकॉज फोर ऑप्शन दे रखे हैं। इट इज प्रोवाइड विथ ए डक्ट, नहीं। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है वो केवल आपका स्टोर्स एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स करता है। तो अब इसमें से स्टोर्स और रिलीज कौन सा करता है, ये आपका ऑक्सीटोसिन
और वैसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन जो है स्टोर्स और रिलीज करता है, जो कि एक्चुअली जो सिंथेसिस होते हैं ये हार्मोन्स वो होते हैं आपका हाइपोथैलेमस में, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं पिट्यूटरी में। यानी कि जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है उससे आपका जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्टोर रिलीज होते हैं, वो होते हैं आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये केवल स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, जबकि ओरिजिनली इनकी सिंथेसिस जो होती है वो आपका हाइपोथैलेमस में होती है, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तब ये यहाँ से रिलीज होते हैं। तो जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का वो आपका स्टोर और रिलीज करता है केवल। नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया इज ए पार्ट ऑफ, पार्स इंटरमीडिया इज ए पार्ट ऑफ। तो पार्स इंटरमीडिया जो है ये आपका जो पार्ट होता है वो होता है एडेनोहाइपोफाइसिस का। पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टेलिस में, जिसको कॉमनली कहते हैं हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी एडेनोहाइपोफाइसिस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है? तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये तो आपका पोस्टीरियर पार्ट का है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये सिक्रीट नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर स्टोर एंड रिलीज बाय, तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जिंगेटिज्म एंड डॉर्फिज्म आर द डिसीज रिलेटेड टू। जिंगेटिज्म और जो आपका डॉर्फिज्म है ये किससे रिलेट होती है डिसीज? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इनमें मेरी प्रोलैक्टिन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ग्रोथ हार्मोन से है, ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। जब ओवर सिक्रीशन होता है, ओवर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तब आपका जिंगेटिज्म वाली कंडीशन आती है, और जब लो सिक्रीशन होता है तब आपका डॉर्फिज्म वाली कंडीशन आ जाती है। जिंगेटिज्म एंड एक्रोमेगाली आर द स्टेट्स एसोसिएटेड विद। ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूराइडिज्म, हाइपरपिट्यूराइडिज्म। जिंगेटिज्म एक्रोमेगाली जो हाइपर पिट्यूराइडिज्म यानी ओवर सिक्रीशन जो हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का, उससे ये कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन ह्यूमंस इज मेंटेन्ड बाय। तो ये आपका होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू। जो पिगमेंटेशन होता है, मेलानिन का जो सिक्रीशन होता है, मेंटेन होती है जो स्किन में, वो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट है इन फिश कल्चर विच पेयर ऑफ हार्मोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिश कल्चर के लिए कौन सा हार्मोन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? TSH एंड ACTH, FSH एंड LH, ओस्ट्रोन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन होगा ये, ओ नहीं होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये जो हार्मोन्स जो फिश कल्चर के लिए होता है वो FSH एंड LH होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवा फॉर्मेशन और रिलीजिंग में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज आर। ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में भी, मिल्क इजेक्शन में भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी and thereby reducing the loss of water through urine diuresis. Reducing loss of water
थ्रू यूरिन डायूरेसिस इज डन बाय। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये आपका रीनल रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है थ्रू वैसोप्रेसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। The steroid responsible for balance of water and electrolytes in our body, कौन सा जो आपका स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है आपका रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर का और एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट का। राइट आंसर ऑप्शन डी, एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द, पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, तो पीनियल ग्लैंड जो लोकेटेड होती है वो आपका डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, जो डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड होती है। और ये आपका हार्मोन सिक्रीट कौन सा करती है, मेलेटोनिन। जो पीनियल ग्लैंड है वो आपका मेलेटोनिन सिक्रीट करती है, जो कि आपका 24 आवर डायरल रिदम जो है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इज, तो ये आपका जो हार्मोन्स होता है वो होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है आपका जो नॉर्मल रिदम है स्लीप वेक साइकिल की उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एमिनो एसिड जो है ट्रिप्टोफान इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। ट्रिप्टोफान इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक मेलेटोनिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट, ठीक है। थायराइड सीक्रेट्स T3 T4, ठीक। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल स्ट्रोमल, ठीक है। थायराइड कंसिस्ट 4 लोब्स, नहीं भाई 2 लोब्स होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन जो आपका डी है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, तो थायराइड ग्लैंड आपका फॉलिकल स्ट्रोमल सेल्स टिश्यू दोनों होते हैं, यानी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स ए बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्विशेंट एंड एबनॉर्मल स्किन, दिस इज रिजल्ट, तो ये आपका रिजल्ट होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जब होती है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, तब आपका मेंटल रिटार्डेशन जो होता है ये तभी होता है आयोडीन की जब डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट, क्विशेंट, एबनॉर्मल, डीफ म्यूचुअलिज्म एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ, तो एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ ये आपका होता है जब लो अमाउंट में सिक्रीशन होता है थायराइड का, यानी हाइपोथायराइडिज्म। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिसीज इज काज्ड ड्यू टू द, ग्रेव्स डिसीज इज काज्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल रिमूवल ऑफ थायराइड विल काज, कॉन्जेनाइटल रिमूव ऑफ थायराइड विल काज, तो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिक्सोडिमा, क्रिटिनिज्म, बोथ ए एंड बी, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, इसमें कौन सी जो है कंडीशन है वो जो कि लिंक्ड नहीं है, नॉट लिंक्ड है। क्रिटिनिज्म, गोइटर, मिक्सोडिमा, एक्सोप्थेल्मिया।
तो एक्सोप्थेल्मिया जो है ये आपका कंडीशन जो कि लिंक्ड नहीं है थायराइड से। इसमें आपका एक कंडीशन होती है जिसमें आपका आइज़ जो है वो बल्ज हो जाती है, तो ये आपका लिंक्ड नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हार्मोन्स दैट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम एंड डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाय रीअब्जॉर्प्शन इज। तो ब्लड कैल्शियम को जो मेंटेन करता है वो होता है आपका पैराथार्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पैराथार्मोन। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स इन ब्लड। तो ये आपका मेंटेन करता है कैल्शियम को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। कौन से जो है आपका कैल्शियम बैलेंस को आपका कोई रोल नहीं प्ले करता है। विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन या थाइमोसिन। तो थाइमोसिन जो है वो आपका इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि थाइमोसिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।